तो दोस्तों आज हम आपको पहली बार असली लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग बताने जा रहे हैं। दोस्तों वैसे तो लेडीज़ ट्राउज़र कई तरीके की होती है, लेकिन हम आपको वही बताएंगे जो कि ओरिजिनल असली होती है। मतलब कि इसमें सामने में जिप लगेगी, साइड से पॉकेट भी बनेगी और ऊपर बेल्ट भी चढ़ेगा। वैसे तो लेडीज़ ट्राउज़र कई तरीके की होती है और आपने देखी भी होगी, लेकिन हम ये असली ट्राउज़र आपको यूट्यूब पर पहली बार बता रहे हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से बनती है। साथ ही हम आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी बताएंगे। खुशखबरी ये है दोस्तों, हमारे रूप सर ने एक नया चैनल चालू किया है जिस पर आपको एक से एक अच्छे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे और आप उन डिज़ाइन को चुटकियों में बना सकते हैं, क्योंकि उनको बनाना बेहद आसान है। तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसका नाम है पिक्सू डिज़ाइंस। सामने आपकी स्क्रीन पर भी लिखकर आ रहा होगा और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों ध्यान रहे, हमारे चैनल का नाम पिक्सू डिज़ाइंस। तो लेडीज़ ट्राउज़र पैंट काटने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होगी मेज़रमेंट की। ये है हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट, लेकिन अगर आपका साइज़ कुछ भी होता है, हमारी इस वीडियो को देखने के बाद में आप किसी भी साइज़ के लिए लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर लंबाई ली है 36 इंच, मतलब कि 36 इंच। इसमें कितनी लूजिंग, कहाँ से क्या करना है, ये हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे कहाँ से कहाँ तक होता है। इसके बाद नंबर आता है कमर का। जैसे कि हमारी यहाँ पर कमर है 32 इंच, 32 इंच। कमर में किस हिसाब से गुणा भाग की जाती है, ये सारा कुछ हम बिल्कुल डिटेल से बताने वाले हैं। इसके बाद नंबर आता है हिप का, 37 इंच हिप। इसमें भी हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे। इसके बाद नंबर आता है थाई का, मतलब कि जांग। ये हमने 22 इंच रखी है। इसमें भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से क्या होना है। मोरी, ये हमने यहाँ पर मोरी रखी है 13 इंच। आप अपने हिसाब से कितना भी रख सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे ट्राउज़र पैंट काटने के लिए आपको कितने कपड़े की ज़रूरत होगी। दोस्तों अगर आपकी लेंथ कम है तो आप 2 मीटर में काट सकते हैं, और लंबाई ज़्यादा है तो आप 2.25 मीटर कपड़ा लेकर कटिंग कर सकते हैं। और हमारी इस वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो आपके बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो हम बता रहे हैं आपको लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की कटिंग, शायद है कि यूट्यूब पर पहली बार आपके सामने आ रही है। अब हम कपड़े को बिछाते हैं। तो फ्रेंड्स, लेडीज़ ट्राउज़र पैंट काटने के लिए हमने अपने कपड़े को देखिए कुछ इस प्रकार से बिछाया हुआ है। जो अर्ज वाला हिस्सा होता है, देखिए जो ऐसा अर्ज वाला हिस्सा होता है, तो उधर का किनारा और अपनी तरफ का किनारा, दोनों ही किनारे हमने अपनी तरफ कर लिए हैं, और जो बंद वाली साइड है वो आपकी तरफ है। और कपड़े को लंबाई में बिछा रखा है, मतलब कि पूरे 2 मीटर कपड़े को हमने आधा नीचे की तरफ गिरा दिया है और आधा ऊपर की तरफ बिछा लिया है। इसमें हम मार्किंग करेंगे लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की, जिसके लिए दोस्तों हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी इस तरह की एक सेफ फंटी की। देखिए यहाँ पर एक सेफ दी गई है, इसलिए इसका नाम है सेफ फंटी। इसी तरीके से एक सीधा वाला स्केल भी लिया जाएगा, जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी एक चाक। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राउज़र पैंट काटने के लिए इस कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधा सा निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर देंगे हाथों हाथ। तो ये हमने अपने कपड़े को बिल्कुल सीधा कर दिया है, और इसके बाद आपको क्या करना है, एक आधा इंच का निशान और लगाना है इस तरीके से, और लगाने के बाद इसको भी बिल्कुल सीधा कर देना है। ये निशान हमने क्यों लगाया है, देखिए ये निशान हमने इसलिए लगाया है, सबसे पहला पॉइंट यही है। यहाँ पर ये निशान इसलिए लगाया है, जब हम अपनी पैंट में बेल्ट चढ़ाएंगे तो बेल्ट चढ़ाने में इतना मार्जिन चला जाएगा। तो बेल्ट की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी 1.5 इंच चौड़ी। ये देखिए 1.5 इंच चौड़ी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस मार्जिन से ऊपर की तरफ 1.5 इंच इंची टेप को निकाल देंगे, जो कि हमारा बेल्ट तैयार रहेगा। अब हम यहाँ से लंबाई का निशान लगाएंगे। आपकी ट्राउज़र पैंट की लंबाई चाहे कितनी भी हो, आपको यही फॉर्मूला अपनाना है। यहाँ से हम 36 इंच अपने पैंट की लंबाई का निशान लगा देते हैं। 36 का निशान लगाने के बाद इसमें आपको 2 इंच का और लगा लेना है एक्स्ट्रा। वो इसलिए
आप इसकी जो फोल्ड करेंगे उसके लिए, चाहे तो आप इसमें तुरपाई कर लें और चाहे तो आप इसमें सिलाई भी लगा सकते हैं। अब हम इन दोनों निशानों को भी सीधा कर देंगे। और इसके बाद नंबर आता है दोस्तों साइड में। साइड में आपको क्या करना है, इस तरीके से 1 इंच का निशान नीचे से लेके ऊपर तक पूरा लगा देना है। और इस निशान को इस तरीके से सीधा भी कर देना है। इस निशान का दोस्तों क्या मतलब है हम आपको बताते हैं निशान सीधा करने के बाद। इस निशान का मतलब है कि दोस्तों ये मार्जिन हो गया हमारा, जो कि यहाँ पर पैंट की पॉकेट में चाहिए होगा। लेडीज़ कपड़े में अगर आप ट्राउज़र पैंट काट रहे हैं तो आपको ये मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। अगर आप जेंट्स कपड़े में काट रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें किनारा खुद ही 1 इंच का आता है। इसके बाद बारी आती है दोस्तों आसन के निशान की। आसन का निशान किस फॉर्मूले से लगाया जाता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आपकी पैंट की लेंथ चाहे कितनी भी हो, अगर आप हमारे तरीके से पैंट के आसन का निशान लगाएंगे तो कभी भी आपकी पैंट जो है टाइट नहीं होगी। जैसे कि हमारी पैंट की लंबाई है 36 इंच, तो 36 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने में आता है 9 इंच, तो हम यहाँ पर अपना 9 इंच पर निशान लगा देंगे इस तरीके से। लेकिन अगर आपकी पैंट की लंबाई 40 हो तो भी 4 से डिवाइड करें, 45 हो तब भी 4 से डिवाइड करें, जितनी भी आपकी हो उसे 4 से ही डिवाइड करें। यही फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। अब हम अपने इस निशान को सीधा कर देंगे। तो ये हमारे आसन का निशान बिल्कुल परफेक्ट लग गया है। इसके बाद हम लगाएंगे कमर का निशान। दोस्तों कमर के बारे में भी ऐसे ही है, जो कि हम आपको फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट तरीके से बताएंगे। कमर जैसे कि हमारी यहाँ पर है 32 इंच यानी कि 32 इंच, तो 32 इंच को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आता है 8 इंच। तो 8 इंच लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, जो ये आपका निशान लगा है 1 इंच का मार्जिन इधर को छोड़ते हुए, इससे हम आधा इंच का मार्जिन का निशान और लगाएंगे। जब हम ट्राउज़र पैंट की साइड जोड़ेंगे उसमें ये मार्जिन चला जाएगा। अब हम इसी निशान से, जो आगे वाला निशान है, इस निशान से अपना 8 चौक 32 बनता है, तो इस निशान से 8 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये 8 इंच पर हमने एक निशान लगा दिया है। इसके बाद भी दोस्तों आधा इंच का निशान आगे की तरफ और लगेगा। ये इसलिए लगेगा जब हम ट्राउज़र पैंट में अपनी चेन लगाएंगे तो उस चेन में ये मार्जिन चला जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पर हो गया टोटल 9 इंच। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मार्जिन छोड़ा हुआ है उसके बीच की गैपिंग टोटल हो गई 9 इंच। तो ये हमारी कमर का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही अगर आपकी कमर 40 हो तो भी आपको 4 से डिवाइड करके इसी तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए ही निशान लगाना है, चाहे आपकी कमर कितनी भी हो। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने बीच में यहाँ पर एक डॉट्स पड़ती है, तो उस डॉट्स के लिए मार्जिन क्यों नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों ये चीज़ आप जान लीजिए, जो असली लेडीज़ ट्राउज़र पैंट होती है जिसमें बेल्ट चलता है, उसमें कभी भी यहाँ के लिए डॉट्स के लिए कपड़ा नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि सामने में बिल्कुल प्लेन हिस्सा आना चाहिए। पीछे की तरफ बैक भारी होती है हमेशा, तो बैक में ये डॉट्स पड़ती हैं, वो हम आपको जब बैक कटिंग करेंगे तब बताएंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर आता है हिप का। तो हिप की भी कैलकुलेशन किस हिसाब से की जाती है बिल्कुल ध्यान से देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ पर हमारी जो हिप है वो 37 इंच है, तो 37 इंच को भी हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद नंबर आता है 9.25 इंच पर। तो 9.25 इंच पर जो हमने ये निशान लगाया है, इस निशान से 9.25 इंच पर इस तरीके से एक निशान लगा देंगे। ये देखिए, ये 9.25 इंच पर हमने एक अपना निशान लगा दिया है। तो ये तो हो गई हमारे हिप की कैलकुलेशन। अगर आपकी हिप इससे भी ज़्यादा हो या इससे भी कम हो, 4 से डिवाइड करें और 4 से डिवाइड करने के बाद ही ये निशान लगा लें, चाहे आपका साइज़ कुछ भी हो। इसके बाद नंबर आता है आपकी थाई का, मतलब कि जांग का। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी जांग यहाँ पर 22 इंच है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट 11 इंच पर, ये देखिए 22 का आधा करके 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमने 22 का आधा करके 11 इंच पर निशान लगा लिया है। आपकी भी जांग चाहे इससे ज़्यादा हो चाहे इससे कम हो, आधा करके निशान इस निशान से लगा लें। अब हम क्या करेंगे, जो आगे वाला निशान है, ये निशान और ये निशान आपस में मिलाएंगे।
और मिलाने के बाद यहाँ से एक इस तरीके की शेप दे देंगे। ये देखिए, ये हमने एक शेप दे दी है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आगे का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा डाउन करना है। कितना डाउन करना है, ये देखिए 1.25 इंच। चाहे आपकी लेडीज ट्राउज़र पैंट कितने भी हैवी साइज़ की हो, उसमें आपको 1.25 इंच से लेकर 1 इंच तक डाउन कर देना है। जिप आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, जितनी भी लंबाई में आप लगाना चाहते हो। तो हम यहाँ पर 5.5 इंच की जिप इस निशान से, ये देखिए ये जो निशान है इस निशान से 5.5 इंच पर निशान लगा देंगे। आप चाहें तो इसे कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जो हमने ये डाउन का निशान लगाया है, इस डाउन वाले निशान को यहाँ तक क्रॉस करना है। तो किस तरीके से करेंगे देखिए, इसके लिए दोस्तों आपको ये सेफ फंटी जो हमने आपको बताई थी इसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो इसको कैसे सेट करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको सेट करने का जो तरीका रहेगा वो ये देख रहे हैं, गोलाई वाला हिस्सा यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और जो यहाँ का जो कॉर्नर है इस कॉर्नर पर इस तरीके से मिलाएंगे। ये हमने मिला दिया है और मिलाने के बाद चाक से इस तरीके से निशान लगा देंगे। ये हमारा फ्रंट इस तरीके से यहाँ पर डाउन हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, एक सेंटर का निशान भी लगाना है जो कि 20 सेंटर में जाएगा। उसके लिए आपको अपनी थाई फिर से नापनी होगी। जैसे कि 11 इंच है टोटल, तो 11 इंच का आधा करके 5.5 इंच पर निशान इस तरीके से लगा देंगे। सेम इसी तरीके से नीचे से ऊपर तक 5.5 इंच पर निशान सीधा कर देंगे। तो ये वाला निशान सीधा करने के बाद नंबर आता है आपकी मोहरी का निशान। तो यहाँ पर हमारी जो मोहरी है वो है 13 इंच। आपकी मोहरी चाहे कितनी भी हो, आपको निशान इसी तरीके से लगाना है जैसे कि हम बता रहे हैं। और साथ ही दोस्तों आपको एक चीज़ और बता दें, अगर आपको अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन चाहिए तो आप हमारे नए चैनल पिक्सू डिज़ाइंस पर जाके उसे सब्सक्राइब कर लें, जहां पर हमारे रूप सर एक से एक नया डिज़ाइन आपको चुटकियों में बनाना सिखा देंगे। तो मोरी का जो निशान लगेगा वो ऐसे करके लगेगा, देखिए जैसे कि 13 इंच है तो 13 का आधा करेंगे हम 6.5 इंच, और 6.5 का आधा करेंगे तो होगा 3.25 इंच। यहाँ पर हम 3.25 इंच पर निशान इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ पर हम 6.5 इंच पर लगा देंगे। टोटल हमारा 6.5 इंच हो गया है। इसी हिसाब से अगर आपकी मोरी कितनी भी होती है तो 20 सेंटर से आधा इधर और आधा इधर इस तरीके से निशान लगा लें। तो ये एक परफेक्ट तरीका है बिल्कुल मोरी का निशान लगाने का। इसके बाद दोस्तों आपको ज़रूरत होगी इस तरीके की फिर से सेफ फंटी की। तो सेफ फंटी को किस तरह से लगाएंगे, देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर अपने निशान पे इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद इस पर सेम निशान इसी तरीके से लगा देंगे। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, सेम फंटी को सीधा इस तरीके से यहाँ पर घुमा लेंगे और घुमाने के बाद जैसे हमारा ये निशान है और यहाँ पर जो ये निशान है, इस निशान पर इस तरीके से मिलाकर क्रॉसिंग में निशान को कंप्लीट करेंगे। ये हमने इस तरीके से निशान को लगा लिया है। अब आपको क्या करना है, सेफ फंटी को एक बार फिर से यहाँ पर रखना है हल्का सा इस तरीके से, यहाँ पर जो गोलाई बनाने के लिए। ये देखिए यहाँ पर हमने हल्की सी गोलाई इस तरीके से बना दी है जो कि आपको भी बनानी होगी। तो दोस्तों ये तरीका बिल्कुल एकदम परफेक्ट है लेडीज ट्राउज़र पैंट काटने के लिए। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों कटिंग करने से पहले आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो कि हम भूल गए थे, आपको अब बता देते हैं। यहाँ से जो ऊपर का निशान है, ऊपर के निशान से हम एक नीचे की तरफ 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये निशान जो हम लगा रहे हैं वो पॉकेट के मुंह के लिए लगा रहे हैं, जो पॉकेट का मुंह तैयार रहेगा। तो यहाँ से हमारी जो पॉकेट का मुंह तैयार रहेगा वो रहेगा 6 इंच इस निशान से। तो ये हमारी पॉकेट का तैयार मुंह है। अब हम यहीं से कटिंग शुरू करेंगे। ऐसे करके यहाँ से हमें बिल्कुल सीधा काटना होगा और सीधा काटने के बाद ही हम ऊपर से इस तरीके से कटिंग करके इतना हिस्सा निकाल के फेंक देंगे। अब हमने जो ये क्रॉसिंग वाला निशान लगाया है इस पर सेम कटिंग करेंगे और पूरी तरीके से कटिंग करके आपको दिखाएंगे।
अब यहाँ पर हम आपको एक पॉइंट की बात बताते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बिल्कुल सीधा नहीं काटना है। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल सीधा काट देंगे तो आप अपनी मोरी में जब तुरपाई करेंगे तो वो नहीं बैठेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, हल्का सा इस निशान को तिरछा काट देना होगा इस तरीके से। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से कटिंग फिर से करनी है ऐसे। तो दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा जिसका हल हम अभी बता देते हैं आपको। जैसे कि जब हम यहाँ की जुड़ाई करेंगे और यहाँ की जुड़ाई करेंगे तो उसमें हमारा आधा इंच इधर की तरफ और आधा इंच इधर की तरफ मार्जिन चला जाएगा। वो हमने नहीं छोड़ा है। वो हमने क्यों नहीं छोड़ा है ये हम आपको बैक काटते वक्त बताएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने अपने फ्रंट वाले कपड़े को बिछाया था वैसे ही हमने बैक काटने के लिए कपड़े को भी बिछाया हुआ है। मतलब कि अर्ज वाले दोनों हिस्से मिलाकर किनारे वाले अपनी तरफ कर लिए हैं और बंद वाला हिस्सा आपकी तरफ कपड़े को लंबाई में बिछा लिया है। अब हम इसके ऊपर अपने फ्रंट वाले हिस्से को सेट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन बनाने आने चाहिए तो उसके लिए आप हमारे नए चैनल पर जाएं जिसका नाम है पिक्सू डिजाइन्स। साथ ही इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां पर आपको बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन हमारे रूप सर चुटकियों में बनाने सिखा देंगे और बहुत जल्द आप सीख भी जाएंगे। इसके बाद हम जो यहाँ पर अपने फ्रंट को सेट करेंगे उसको सेट करने का तरीका ये रहेगा दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पॉकेट का कपड़ा अलग से हमने छोड़ा हुआ है। इस कपड़े को हम ये जो नीचे वाला कपड़ा बिछाया हुआ है इससे बाहर की तरफ निकाल कर इस तरीके से सेट करेंगे। मतलब कि सिर्फ पॉकेट का कपड़ा हमने बाहर की तरफ निकाल दिया है और बाकी हमारा पैंट जितने में सेट होता है उतने में हम इसको सेट कर देंगे। देखिए हल्का सा नीचे की तरफ और करेंगे, ऊपर की तरफ आपको कपड़ा ज़्यादा छोड़ना है, ये हम आपको बताएंगे क्यों छोड़ना है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दो निशानों को, एक ये और एक मोरी वाला यहाँ का, इन दोनों निशानों को थोड़ा थोड़ा सीधा कर देना है स्केल से। इन निशानों को सीधा करने के बाद दोस्तों बारी आती है आपको यहाँ के निशान की। यहाँ का निशान किस तरीके से लगेगा देखिए। यहाँ का जो सबसे पहला हिसाब है, आपने अपने फ्रंट को 1.25 इंच डाउन किया था। हमने यहाँ पर अपने जो फ्रंट को डाउन किया था वो 1.25 इंच किया था, तो वो 1.25 इंच तो हम पहले उठा लेंगे। अगर आप 1 इंच डाउन करते हैं तो 1 इंच उठाएं और 1.25 इंच डाउन किया है तो 1.25 इंच उठाएं। इसके बाद अब 1.25 इंच और ऊपर की तरफ को उठा देंगे। बैक का हिस्सा हमेशा डबल उठाया जाता है। जैसे कि एक तो ये हो गया 1.25 इंच और एक ये हो गया, वो इसलिए उठाया जाता है कि हमेशा बैक वाला हिस्सा भारी होता है। लेडीज़ का बैक वाला हिस्सा हमेशा भारी होता है, इसलिए ये हिस्सा हमने इतना उठा दिया है। अब आपको क्या करना है, इस निशान से और यहाँ तक का जो कॉर्नर है आपको बिल्कुल निशान सीधा लगाना है सेफ फंटी इस स्केल की मदद से। अब इसमें भी आपको कमर का गोला भाग करना है, तो कमर का गोला भाग इसमें भी कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले तो आधा इंच आपको इसमें भी छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है, जब आप इसमें ट्राउज़र पैंट का जो पुट्ठा जोड़ेंगे, मतलब पुट्ठे की सिलाई लगाएंगे तो उसमें मार्जिन चला जाएगा। मार्जिन चला जाने के बाद इसमें जो हमारी कमर है 32 इंच, तो 32 को 4 से डिवाइड फिर से करेंगे और यहाँ से हम 8 इंच का निशान, इस निशान से आगे की तरफ 8 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमने 8 इंच पर निशान लगा दिया है। और इसके बाद बैक में दोस्तों डट पड़ेगी। अब तो डट कैसे पड़ेगी देखिए, जैसे हमारा यहाँ से टोटल 8 इंच आ रहा है तो 8 इंच का आधा करके 4 इंच पर इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। ये हमने 4 इंच पर निशान लगा दिया है और 4 इंच पर निशान लगाने के बाद डट की जो लंबाई रहेगी वो 4.5 इंच रहेगी। इसी तरीके से आपकी ट्राउज़र के बीच का हिस्सा जो भी तैयार आ रहा हो उसका आधा करके डट्स का निशान लगा दें और डट्स की लंबाई हमेशा 4.5 इंच ही रहती है, तो उसके लिए आप 4.5 इंच पर निशान लगा के निशान को सीधा कर दें, चाहे आपकी ट्राउज़र का साइज़ कुछ भी हो। अब इस जो डट देख रहे हैं, इस डट में भी आपका जो मार्जिन है वो टोटल 1 इंच जाएगा, तो उस 1 इंच का निशान आपको सबसे पहले यहाँ पर लगा देना है। ये हमारी डट का मार्जिन हो गया।
ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो मार्जिन सिलाई में जाएगा उसके लिए भी आपको टोटल आधा इंच, इस तरीके से आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लगा देना है। तो ये हमारा हो गया डट का और ये हो गया सिलाई का मार्जिन। तो टोटल हमारा यहाँ पर आ गया, देखिए इस तरीके से 10.5, सॉरी यहाँ पर हमारा आ गया 9.25 तैयार। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमारी हिप 37 इंच है तो 37 इंच में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर होता है 9.25 इंच। अब 9.25 इंच में 1 इंच लूजिंग देंगे, वो किस लिए कि जब हम साइड में सिलाई इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे तो उसमें 1 इंच का मार्जिन हमारा चला जाएगा। तो 9.25 में जब हम 1 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा टोटल 10.25। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे करके इसे उठाएंगे, देखिए जैसे ये है, फ्रंट को उठाएंगे और उठाने के बाद में इंची टेप हमारा यहाँ पर है 10.25 इंच पर ऐसे करके निशान लगा लेंगे। लगाने के बाद ये जो पहला वाला निशान है बाहर की तरफ वाला, इस निशान से और इस निशान को आपस में इस तरीके से मिला देंगे। अब चाहे आपकी हिप का साइज़ कुछ भी हो उसमें भी आपको 1 इंच की लूजिंग देते हुए इस तरीके से निशान लगाकर बाहर वाले निशान से क्रॉस कर देना है। तो ये तो हो गई हमारी ऊपर की बात। अब करते हैं यहाँ की बात। अब आप सोच रहे होंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ का आधा इंच का मार्जिन और यहाँ का आधा इंच का मार्जिन हमने फ्रंट में नहीं छोड़ा है, तो यहाँ का आधा इंच और यहाँ का आधा इंच हो गया टोटल 1 इंच, और आधा इंच हमारा जब बैक जोड़ेंगे उसमें भी चला जाएगा तो टोटल हो गया 1.5 इंच, और आधा इंच हमारा और एक्स्ट्रा रखा जाता है। कोई भी आप पैंट कटिंग करेंगे लेडीज़ ट्राउज़र तो उसमें टोटल यहाँ पर रखेंगे 2 इंच। ये टोटल मार्जिन आपको बैक में रखना है। अगर आप फ्रंट में रखेंगे, फ्रंट को बराबर काट देंगे तो आपकी जो पैंट है वो आगे पीछे घूमने लगेगी, सेंटर से नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पर पूरा टोटल 2 इंच लगा दिया है। अब ऐसे ही आपको क्या करना है, मोरी की तरफ जाना है। मोरी की तरफ हम लगाएंगे निशान टोटल 1.5 इंच का, जो मार्जिन हमारा चाहिए उतना ही लगाएंगे। अब यहाँ से यहाँ तक हम अपनी सेफ फंटी को लगाएंगे। तो ये तो हो गई हमारी परफेक्ट फिटिंग की बात। अब अगर मान लीजिए भविष्य में आगे पीछे कभी आप मोटे हो जाते हैं, उसके लिए लूजिंग कैसे देनी है, तो उसके लिए लूजिंग मामूली सी बात है, आपको यहाँ पर जितनी भी देनी है ऐसे निशान लगा लें और यहाँ से अंदाजे से यहाँ से आप अपनी इस तरीके से फंटी को रखें और एक्स्ट्रा निशान इस तरीके से लगा दें। चाहे आपका साइज़ कुछ भी हो, आपको इसी तरीके से मार्जिन इधर का आधा इंच और इधर का आधा इंच, टोटल 1 इंच और बैक का आधा इंच, 1.5 इंच और 2 आधा इंच की और एक्स्ट्रा लूजिंग देते हुए 2 इंच का इधर लगाना है और इधर आपको टोटल 1.5 ही इंच लगाना है। तो आपका टोटल यहाँ पर पैंट का एकदम परफेक्ट फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। इसके बाद दोस्तों हम इसकी जो कटिंग करेंगे वो यहाँ से बिल्कुल अपनी साइड वाली जो आप देख रहे हैं कटिंग बिल्कुल सेम करेंगे और बाकी आगे के मार्जिन के हिसाब से करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से बैक की गोलाई देनी है। कैसे देंगे देखिए, इस तरीके से गोलाई हम दे देंगे और सेम निशान पर इसकी हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो हम कटिंग करेंगे वो यहाँ से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं आपको और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइन देखने को मिले तो आप हमारे पिक्सू डिज़ाइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों बैक की कटिंग करने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो पॉकेट है वो 3 तरीके से बनती है। हम आपको पहला तरीका ही बता रहे हैं इस वीडियो में, लेकिन अगर आपको और 2 तरीके सीखने हैं तो आप हमें कमेंट करके जल्दी से बताएं, हम आपको बाकी 2 तरीके भी जल्द से जल्द बता देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे सेम मार्किंग पर। अब यहाँ पर भी आपको बिल्कुल सीधा नहीं काटना है, जैसे कि हमने फ्रंट में बताया था वैसे ही सेम बैक में भी कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से कटिंग शुरू करनी है ऐसे। तो फ्रेंड्स ये हो गई हमारे असली लेडीज़ ट्राउज़र पैंट की कटिंग। तो दोस्तों हमारी कटिंग की जो वीडियो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसकी वजह से हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको अच्छे अच्छे नेक डिज़ाइन बनाने आने चाहिए तो उसके लिए आप हमारे नए चैनल
पिक्सू डिज़ाइंस को सब्सक्राइब कर लें और उस पर जाके देखें, एक से एक अच्छा डिज़ाइन अभी है और हमारे रूप सर बाकी सिखा रहे हैं। वहाँ पर आपको जो डिज़ाइन है चुटकियों में बनाने आ जाएंगे। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको भी क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।